नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जब जनता के हाथ में है बाजी, कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। देखिए हमारी खास पेशकश चुनावी चकल्लस। टिकट की आस पूरी नहीं हुई तो पार्टी से बगावत कर चुनावी मैदान में उतर गए और कहलाए बागी। इन बागियों की बगावत आखिर क्या रंग लाएगी? बड़ा मलहरा में कांग्रेस ने खेला है भगवा काट, लेकिन हाथ का साथ छोड़ हाथी पर सवार हो गए पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह। क्या कांग्रेस के लिए बनेंगे चुनौती या फिर बीजेपी को देंगे टक्कर? इधर भांडेर में महेंद्र बौद्ध किस पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे? इस बीच सांवेर में जगमोहन वर्मा की बीजेपी से बगावत का शोर अब थम चुका है। मान गए हैं जगमोहन। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। बागी आखिर किसका बिगाड़ेंगे खेल? बागियों की बगावत पार्टी के लिए कैसे बन रही है चुनौती? बड़ा मलहरा में क्या कांग्रेस के लिए संकट बन सकते हैं अखंड प्रताप सिंह? पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह जो कई पार्टियों की सवारी कर चुके हैं, अब कांग्रेस छोड़कर हाथी की सवारी कर रहे हैं। लोधी यादव बाहुल्य बड़ा मलहरा सीट पर कांग्रेस ने कथावाचक रामसिया भारती को उतार कर भगवा काट खेला, जिसे उमा भारती की काट बताया जा रहा है। लेकिन इस भगवा काट में क्या अखंड प्रताप सिंह कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे? हमें सबका आपका सबका समर्थन मिलेगा और भारी समर्थन। जैसे कि हरिजन का भी एक बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे है जी, तो क्या ये आपके मतलब ये आपके साथ चलेंगे? वो वही पार्टी बोले, उन्हीं ने हमें टिकट दिया, वही हमको लाए हैं। और एक और बात है, वो मेरे भाई हैं अखंड प्रताप सिंह ने हमेशा अहीर वाहरा का समन्वय करके किया। बड़ा मलहरा में बीजेपी से प्रद्युम्न सिंह लोधी और कांग्रेस से रामसिया भारती दोनों ही लोधी वोटर पर प्रभाव रखते हैं। इस सीट पर दलित वोटर अहम रोल निभाते हैं। क्या इस वोट बैंक में अखंड प्रताप सिंह सेंधमारी करेंगे? ये बगावत किस पार्टी के लिए खतरा बनेगी? पहली बात तो ये है कि बीएसपी मानवर कांशीराम जी ने इस मिशन को शुरू किया था और हमने वो कांशीराम जी ने किया था, हम रहेंगे, वो पार्टी हमारी। अब बात भांडेर सीट की। त्रिकोणीय मुकाबले वाली भांडेर सीट पर तो टिकट की आस लगाए महेंद्र बौद्ध ने पार्टी ही बदल दी। जब कांग्रेस से उन्हें सीट पर टिकट नहीं मिला तो बीएसपी से भांडेर के रण में उतरकर पार्टियों के लिए क्या सिरदर्द बन गए हैं महेंद्र बौद्ध। महेंद्र बौद्ध के बगावत से भांडेर का सियासी सीन ही बदल गया। महेंद्र बौद्ध के दल बदल से आखिर किस पार्टी की मुश्किलें यहाँ बढ़ेंगी? टिकट तो मिलते हैं और कटते रहते। कई टिकट कटे हमारे। कितने बार कटे? 5-6 बार तो कट चुका है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब कटे, लेकिन इनसे कोई न पार्टी छोड़ी जाती है न पार्टी पकड़ी जाती है। मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस की बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो काफ़ी एक है। तो हम लोग चलो कांग्रेस का मजा लिया, 50 साल रहे हम लोग। 50 साल 3 मार्च 71 से हम लोग कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब हमने जो बहुजन का भी देखें कि यहाँ हम लोग कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ सकते हैं। अब सांवेर का सियासी संग्राम देखिए। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ से बच्चे नाराज भी होते हैं, लेकिन जब माँ के साए में रहकर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, राजनीति करते हैं, तो उसको तो नहीं भूला जा सकता। तो जब परिवार के लोग ये कहते हैं कि आपकी बात मानी जाएगी, तो फिर माँ को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर सांवेर में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे।
अचानक जगमोहन के स्वर बदल गए हैं। जो कुछ दिन पहले बागी तेवर दिखा रहे थे, जिन्हें मनाने के लिए पैर दबाने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर भी नहीं माने थे जगमोहन। बागी होकर शिवसेना से पर्चा दाखिल कर दिया था, लेकिन बीजेपी नेताओं की मान मनोबल का दौर जारी था, जिसने रंग भी दिखाया। रूठे जगमोहन मान गए हैं, अब फिर से बीजेपी के हो गए हैं। नाम वापस ले रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं अपनी माँ से रूठ गया था, लेकिन आज फिर मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। माँ से बच्चे रूठते हैं, लेकिन माँ को कोई छोड़ता नहीं। सांवेर में तो बीजेपी को फौरी राहत मिल गई, लेकिन सवाल यह है कि बागियों की बगावत आखिर क्या रंग लाएगी? बागी किसका बिगाड़ेंगे खेल? इंदौर से अरुण त्रिवेदी, दतिया से अशोक शर्मा और छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भाषण, बैनर, पोस्टर, रैलियां, सभाएं अक्सर चुनाव में यही हथियार होते हैं नेताओं के, लेकिन उपचुनाव में बदल गई है चुनावी रंगत। क्या कभी आपने भजन में चुनावी राग सुना है? बाबाओं की टोली भजन गाते हुए भगवान का नाम नहीं बल्कि चुनावी राग अलाप रही है, और वोटर बड़े ध्यान से सुन रहा है ये सियासी धुन। इधर सांवेर में कॉलर ट्यून ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच बढ़ा दी है तकरार। रिंगटोन पर क्यों हो रही है चकल्लस? देखिए इलेक्शन में प्रचार की अजब गजब सियासी धुन। शिव और तुलसी में लगन भगवान की, ये लड़ाई है साधु और शैतान। संतों की टोली में गाए जा रहे भजन में आप अगर भगवान की कोई लीला को सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगी। कान पर जोर देकर भगवान का नाम सुनने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको सुनाई नहीं देगा। यहाँ भजन में भगवान का नाम नहीं जपा जा रहा, फिर भी यहाँ बैठे लोग मग्न हैं, क्योंकि यहाँ छेड़ी जा रही है सियासी धुन। संतों की ये टोली छेड़ रही है चुनावी राग, भजन पर चढ़ गया चुनावी रंग। मुरैना में संतों की टोली ऊपर वाले का नाम नहीं जप रही, बल्कि भजन के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रही है। उपचुनाव में प्रचार का यह अनोखा तरीका है, जहां भजन में सुनाई जा रही है चुनावी गाथा। बिकाऊ कितने टिकाऊ का 28 सीटों पर राग छेड़ रही कांग्रेस। मुरैना में भजन के जरिए वोटर तक कैसे पहुंचा रही है अपनी बात। संतों के साथ भजन में संगत दे रहे हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक कंप्यूटर बाबा। मुरैना में कांग्रेस भजन से वोटर के दिल पर जादू चलाने की कोशिश कर रही है, तो सांवेर में कॉलर ट्यून ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ा दी। सांवेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर बज रही इस रिंगटोन की धुन पर छिड़ गई है सियासी जंग। सांवेर में साधु और शैतान की लड़ाई अब कॉलर ट्यून पर क्या उतर आई है, जहां बीजेपी के कार्यक्रम में लिखी इस इबारत पर बवाल मच गया है। अब वही धुन कॉलर ट्यून पर सुनाई दे रही है। बीजेपी का कहना है राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो कार्यकर्ता का उत्साह है। यहाँ तक कॉलर ट्यून की बात है तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उपचुनाव का माहौल है, और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या सांवेर का आम जन हो, उसमें एक उत्साह का माहौल है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कॉलर ट्यून ये कार्यकर्ताओं द्वारा, जनता द्वारा बनाई गई है, और आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जिसके अंतर्गत शिव और तुलसी दोनों मिलकर सांवेर का विकास करेंगे और जो उन्होंने वादे किए हैं वो निभाएंगे। वहीं कांग्रेस ने इस कॉलर ट्यून पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस कह रही है चुनाव में जनता बताएगी कौन साधु कौन शैतान।
हम तो किसी को शैतान बोलते हैं क्योंकि हमारा संस्कार वो नहीं, लेकिन सांवेर की जनता को डिसाइड करना कि कौन साधु है कौन शैतान है, किसने शैतान रूपी काम किया हुआ है। ये भले ही कुछ भी रिंगटोन बना दे, जनता देख रही है कि शैतान रूपी कार्य किसने किया है। उपचुनाव पूरे शबाब पर है, बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं और अब प्रचार के इस अनोखे तरीके ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। इस प्रचार के अनोखे तरीके पर वार पलटवार और तीखे हो जाएं तो कोई नई बात नहीं होगी। सवाल है कि आखिर वोटर सुनेगा कौन सी पार्टी की सियासी धुन। इन सब के बीच वोटर भी पार्टी से सवाल कर रहा है, हमारे मुद्दों की धुन कहां गायब हो गई नेताजी। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव और इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने वाले बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना के दौर में हो रहे हैं ये उपचुनाव, लिहाजा सोशल मीडिया की अहमियत भी बढ़ चुकी है। तो चुनावी तापमान बढ़ा रखे वायरल वीडियो बड़ा मलहरा, मुंगावली और आगर मालवा सीट पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रखे वीडियो में ऐसा क्या दिखाई दिया कि वोटर से ज्यादा सियासी दल इन्हें तलाश कर देख रहे हैं। आप खुद भी देख लीजिए। कलकनाथ 15 महीने एक ही गाना गाते रहे, पैसा नहीं है, खाली खजाना। बयान सुने आपने। वोट के लिए उम्मीदवारों के लिए सियासी तमाशे भी देखे। अब वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर दौड़ रही हैं और सियासी दल जिन्हें एक दूसरे के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वायरल वीडियो में उम्मीदवार का गुस्सा भी है, बदजुबानी भी है और वोटर का गुस्सा भी। बड़ा मलहरा में ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक ग्रामीण महिला बीजेपी कैंडिडेट पर भड़क रही है। यहाँ तक कि ये स्थानीय भाषा में ये भी बोल गई कि प्रद्युम्न सिंह लोधी के गांव में आने पर उसे पीटेगी। लेकिन खास बात ये कि कांग्रेस कैंडिडेट राम सिया भारती खड़े होकर मुस्कुरा रही हैं और बार बार कह रही हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आखिर ये कैसी हौसला अफजाई। बड़ा मलहरा में विवादित बयान ने भी बवाल मचाया था। कभी काल नेमी राक्षस की एंट्री तो फिर उस पर राम सिया भारती की सफाई, और अब ये वायरल वीडियो तो मुंगावली में कांग्रेस बीजेपी के बीच महाभारत ही छिड़ गई। आपको बीप की आवाज सुनाई दे रही होगी क्योंकि जो कहा जा रहा है उसमें मर्यादा का ध्यान ही नहीं रखा गया। दरअसल मुंगावली में सकरात के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कैंडिडेट ब्रजेंद्र सिंह यादव और कांग्रेसी कार्यकर्ता के बीच जुबानी जंग हो गई और देखते ही देखते बवाल मच गया। पार्टी क्यों बदल ली, सवाल की शक्ल में जो जवाब आया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। कांग्रेसी आए 4-6 लोग, तो वो अब शब्द बोलने लगे कि आपने एक पार्टी क्यों छोड़ी, ऐसे करके उनके मतलब आपसी विवाद होने लगा थोड़ा। और विवाद होने के बाद में मतलब मंत्री जी वगैरह हम चलने लगे, इतने में और गाली गलौज करने लगे। जो वीडियो वायरल हुआ है उन्होंने कटिंग करके उसकी उतना ही वीडियो डाला है जो मंत्री जी बोल रहे थे, बाकी उन्होंने खुद का वीडियो नहीं। माहौल की शुरुआत, आपका ये कहना है कि माहौल की शुरुआत कांग्रेस द्वारा की गई? हाँ, कांग्रेस द्वारा की। क्या उनको आपने बुलाया था कार्यक्रम में? नहीं, उनको किसी ने नहीं बुलाया था। इस उपचुनाव में सियासत में उतरती जबान हो या फिर विवादित बयानों के बाण या फिर निजी हमले, आगर मालवा में अनिल फिरोजिया ने तो कमलनाथ पर इस संबोधन के साथ वार किया। कलकनाथ 15 महीने एक ही गाना गाते रहे, पैसा नहीं है, खाली खजाना। वो तो भला हो, बाबा महाकाल की कृपा हो गई,
तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने 2300 करोड़ रुपया जो किसानों की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को अंशदान डालना था बीमा राशि में, और उन्होंने वो बीमा राशि में अंशदान डाला तो 4600 करोड़ रुपया किसानों को बीमा आया। चुनाव शबाब पर है और विवादित बयान तेजी पकड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल कि आखिर नेता कौन सी तस्वीर वोटर के सामने पेश कर रहा है। इन सब के बीच वोटर जो आस लगाए हुए है उसे क्या अपनी बात इस चुनावी शोरगुल में सुनाई दे रही है? छतरपुर से सुनील उपाध्याय, अशोकनगर से समीर द्विवेदी, आगरमालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इन सब के बीच उपचुनाव में नेता पुत्रों की एंट्री हो चुकी है। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने संभाल ली है चुनावी कमान। तो इधर 28 के रण में दिखाई दे रहा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण का अलग अंदाज। वोटर से कर रहे हैं इमोशनल अपील। सियासत में विरासत की डोर थामे ये युवा चेहरे क्या बदल पाएंगे तस्वीर? देखिए रिपोर्ट। भूखे नंगे हम गरीब हैं। आदरणीय कमलनाथ जी, मुझे बताओ गरीब होना क्या पाप है? अगर गरीब होना पाप है, अगर बेटियों का ब्याह करना पाप है, अगर गरीबों के आंसू पोंछना पाप है, गरीबों का निःशुल्क इलाज करना पाप है, तो कह दीजिए हमें भूखा नंगा। हम अपने आप को भूखा नंगा मानते हैं। आपको आपकी अमीरी मुबारक। किसान के लिए अगर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला देश का कोई मुख्यमंत्री न भूतो न भविष्य आज तक हुआ है तो वो शिवराज सिंह चौहान हुआ है। सियासत के सूत्र नेता पुत्र। उपचुनाव में इसी सूत्र की डोर थामे नेता पुत्र एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। 28 सीटों पर इन नेता पुत्रों की एंट्री के चर्चे भी हो रहे हैं। सियासत की विरासत को ऐसे ही आगे बढ़ा रहे हैं सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी और पिता के लिए चुनावी मैदान में डटे हुए थे कार्तिकेय, लेकिन उपचुनाव में अंदाज बेहद जुदा है। भाषण पर कमांड है तो कब कहां क्या बोलना है इस पर भी खासा ध्यान। हम ऐसी पार्टी से जिसकी रचना श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने करी। वो कहते थे कि दरिद्र के चरणों में ही नारायण मिलते हैं। हम आज कहते हैं आप हमें भूखा नंगा कहिए, हम उस नारायण की उपासना करने पे विश्वास रखते हैं। हम ऐसी पार्टी से हैं जहां पर एक सामान्य सा चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। हम ऐसी पार्टी से हैं जहां पर जैत के एक सामान्य से गांव का धाकड़ समाज का एक छोटा सा लड़का मध्य प्रदेश का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनने की हिम्मत रखता है। मुद्दों को कैसे लपकना है ये इस बयान से समझा जा सकता है। कांग्रेस नेता के शिवराज को गरीब बताने के मामले को ही बीजेपी ने हथियार बना लिया और इस मुद्दे का जिक्र इस अंदाज में पोहरी में कार्तिकेय ने किया कि हाँ, हम भूखे नंगे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी, मुझे बताओ गरीब होना क्या पाप है? अगर गरीब होना पाप है, अगर बेटियों का ब्याह करना पाप है, अगर गरीबों के आंसू पोंछना पाप है, गरीबों का निःशुल्क इलाज करना पाप है, तो कह दीजिए हमें भूखा नंगा। हम अपने आप को भूखा नंगा मानते हैं। आपको आपकी अमीरी मुबारक। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर जब बीजेपी कैंडिडेट के लिए सियासी माहौल बनाना है तो सिंधिया के नाम का जिक्र करना भी नहीं भूले। शिवराज और सिंधिया में कौन होगा दमदार, इस पर भी बड़ी सावधानी से दिया बयान। इस चुनाव में नारा है, साथ आओ महाराज, मिलके बनाएंगे सरकार और साथ है शिवराज। हमें पूरा यकीन है श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सही जगह भाजपा में है। पारिवारिक रूप से भी उन्होंने अपना परिवार पूरा किया पार्टी में आके और भारतीय जनता पार्टी के परिवार को पूरा करके उन्होंने ताकत देने का काम किया है। उनके मार्गदर्शन में मुंगावली के सैकड़ों युवा भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजयी बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। पोहरी में सुरेश धाकड़ के लिए सभा की
उससे पहले मुंगावली में बृजेंद्र सिंह यादव के लिए प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं कार्तिकेय। उपचुनाव पूरे शबाब पर है, लेकिन उससे पहले ही रायसेन में सिंधिया समर्थक और सांची विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रभुराम चौधरी के लिए ऐसे ही बाइक रैली के जरिए अपनी धमक दिखा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग गद्दार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता गद्दार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम गद्दार हैं तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार क्या है, जिन्होंने उन किसानों के साथ कर्ज माफी का वादा किया, लाल पीले हरे नीले पत्थर साइन कराए, कौन बढ़वाए, और जब सत्ता के सिंहासन से विराजमान हुए तो उन किसानों को भूल गए। क्या ये गद्दारी नहीं है? सियासत की इस विरासत में अब एक और नए किरदार की एंट्री हुई है। ये हैं नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा। करैरा से बीजेपी उम्मीदवार जसवंत जाटव के लिए 1 दर्जन से अधिक गांव में नुक्कड़ सभा कर चुके हैं। सीएम शिवराज की तारीफों में कसीदे गढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी कितनी किसान हितैषी है, ये बताना भी नहीं भूल रहे। भैया शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, काम किया है कि नहीं किया है? किसान के लिए अगर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला देश का कोई मुख्यमंत्री ना भूतो ना भविष्य आज तक हुआ है तो वो शिवराज सिंह चौहान हुआ है। राजनीति में मंझे हुए नेताओं का अंदाज होता है कि वो सीधे जनता की नब्ज को टटोलता है। सुकर्ण मिश्रा की करैरा के वोटर से ये इमोशनल अपील कि उनका पूरा परिवार करैरा का एहसानमंद है। फिर से करैरा में कमल खिलाना है, ये इमोशनल अपील आखिर क्या रंग लाएगी? मैं आज भी करैरा का एहसानमंद हूँ, मेरा परिवार आज भी करैरा का एहसानमंद है। 2008 में जब माननीय नरोत्तम मिश्रा जी दतिया आए तो उनको जिताने में जो करैरा से हटके 35 गांव गए थे उनका भी वोट था। इसलिए मैं हृदय से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। इसलिए आज हम आपसे विनती करने आए हैं कि एक बार और। आखिर इन युवा चेहरों से कितनी बदलेगी उपचुनाव की तस्वीर? पिता की राजनीति की राह पर चलने वाले इन नेता पुत्रों का वोटर पर कितना चलेगा जादू, ये देखना दिलचस्प होगा। अशोकनगर से समीर द्विवेदी और शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश चुनावी चकल्लस में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।